गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति के बैनर तले नेहरू मैदान राजगढ़ में महासभा और महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के 12 संगठनों के अनुसूचित जाति के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में वक्ताओं ने गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजाति दर्जा दिए जाने का विरोध किया। साथ ही कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार अनुसूचित जाति के लोगों को अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और पंचायतों में आरक्षण के अधिकारों से वंचित कर रही है। इतना ही नहीं, क्षेत्र के हाटी बन जाने से अन्य पिछड़ा वर्ग और अति निर्धन वर्ग को मिलने वाला आरक्षण भी समाप्त हो जाएगा। गिरिपार संरक्षण समिति के बैनर तले सभी जो हिमाचल प्रदेश के संगठन हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के और जो प्रगतिशील संगठन हैं, उन सभी ने इस रैली का समर्थन किया। और ये रैली जो इसकी शुरुआत हुई है, कोई अपने आप में रैली नहीं हुई है, लेकिन जनता की जो पीड़ा है, जो दलित वर्ग की पीड़ा है, क्योंकि जब ये ट्राइबल क्षेत्र घोषित करने की जो बात चली है, इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो सीधे रूप से आगे नहीं आ रही है। लेकिन आज जब दलित वर्ग ने अपने अधिकारों को समझा है, उन्हें लग रहा है कि अगर ये ट्राइबल होता है तो उनका जो मुख्यतः जो उनका हथियार है, जो उत्पीड़न से बचाने का उनका काम करता है, एट्रोसिटी एक्ट वो प्रभावित होगा और पंचायती राज जो एक्ट है वो भी प्रभावित होगा, जिस वजह से आज जो थोड़ा बहुत जो प्रतिनिधित्व दलित वर्ग को मिल रहा है वो प्रभावित होगा। ये रैली अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में दलित वर्ग की इस तरह की रैलियाँ होना एक जागरूकता का भी विषय है कि लोगों में जागरूकता आ रही है, अपने अधिकारों को समझ रहे हैं। लेकिन अभी तक जो दलित वर्ग है वो उस तरीके से अपने अधिकारों के लिए आगे नहीं आ रहा था। लेकिन निराशा इस बात की भी है, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है, जो आरक्षण के कोटे से चुने हुए प्रतिनिधि है, वो इस सभी बातों के ऊपर जो दलितों के अधिकार है उस पर चुप्पी साधे हैं। वो भी एक चिंता का विषय है। हम उनसे भी आह्वान करते हैं कि अपनी इस चुप्पी को तोड़िए। जिस रिजर्वेशन के आधार पर आप विधानसभा या लोकसभा में पहुँचे हैं, उसको फ़ायदा उठाने के लिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी का विरोध कीजिए, लेकिन जो दलितों के अधिकार है उसको बचाने के लिए तो आप एक मुहिम छेड़ सकते हैं, उस मुहिम में आप शामिल हो सकते हैं। देखिए, जो ये हाटी का जो मुद्दा चला है या ट्राइबल एरिया का जो मुद्दा चला है, मैं क्लियर कहना चाहता हूँ कि ये आरक्षण को ख़त्म करने की मुहिम है। क्योंकि आरक्षण का जो है वो संसाधनों के बंटवारे की जब हम बात करते हैं तो संसाधनों के बंटवारे में हिस्सेदारी सभी चाहते हैं, लेकिन इसको इस तरह से प्रोपोगेट किया जा रहा है कि एक वर्ग को अधिकार मिल रहे हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन एससी वर्ग की, अनुसूचित जाति वर्ग की है, उस रेशो में भी आरक्षण नहीं मिल रहा है। आप ये देख लीजिए कि किन्नौर के अंदर जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग भी हैं, ट्राइबल के लोग भी हैं, तो वहाँ पे एट्रोसिटी एक्ट लागू नहीं होता। आप इस बात से अंदाज़ा लगा दीजिए। ये हमारे जो लोकल विधायक है, चाहे रीना कश्यप है, विनय कुमार है, सुरेश कश्यप सांसद है, उनको भी सोचना चाहिए कि 17 विधायकों में से जो 3 ट्राइबल एरिया से आते हैं वो सभी के सभी अपर कास्ट से आते हैं, चाहे वो लाहौल स्पीति से हो, चाहे किन्नौर से हो। एससी वर्ग से आज एक भी व्यक्ति को वहाँ प्रतिनिधित्व एज एसटी नहीं मिल पाया है। तो जब एसटी उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है तो सिरमौर के अंदर क्या स्थिति होने वाली है। मुझे नहीं लगता कि 5 साल बाद या 10 साल बाद ये लोग विधानसभा का चुनाव लड़ने के योग्य भी रहेंगे या इन्हें कोई प्रतिनिधित्व मिल पाएगा। और ये नौकरियों में भी सवाल होता है, क्योंकि जब किन्नौर का हम एक स्टडी कर रहे थे ट्राइबल एरिया की बात, जो भी ट्राइबल एरिया से अगर एससी का सर्टिफिकेट लगा के किन्नौर का जो एसटी का जो एससी है, किन्नौर के अंदर जो एससी है, अगर वो अप्लाई करता है तो उसका मुझे नहीं लगता कि 1-2% ही उसका एससी के कोटे से एसटी के कोटे से सिलेक्शन हो पाता है, क्योंकि उसको वहाँ इंटरव्यू में पहले ही बाहर कर दिया जाता है। उसको जब इंटरव्यू होता है या कोई और मुद्दा है, वहाँ उसको एसटी नहीं कंसीडर किया जाता, वहाँ उसकी जाति वही रहती है, एज एससी उसको कंसीडर किया जाता है, उसका शोषण एज एससी किया जाता है। लेकिन वहाँ एडवांटेज किन्नौर वालों के लिए ये रही, क्योंकि जो शजरा नस्ल के अंदर जो जातियाँ हैं हमारी, जैसे आपका कोली है, चमार है, डूम है, लोहार है, इस तरह की वहाँ जातियाँ नहीं थी। वहाँ जो एससी वर्ग है किन्नौर का, उनकी भाषा भी अलग है और वहाँ उनका एडवांटेज ये मिला है कि उन्होंने जो इंटरप्रेट किया इस चीज़ को कि वहाँ जो चुआंग है, डुआंग है, इस तरह की कास्टें हैं, इस वजह से उनको एडवांटेज मिला। और मैं क्लियर कहना चाहता हूँ, इससे पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का 1969 से पहले, क्योंकि 1969 का मुद्दा है, सभी पार्टियों का इसके लिए समर्थन था। लेकिन जब ये एट्रोसिटी एक्ट आया, पंचायती राज एक्ट आया, 1996 में पैसा एक्ट आया, तो उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अपना जो नज़रिया वो साफ करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, हम सभी से आह्वान करते हैं कि आप अपना पक्ष रखिए इस मुद्दे पे, आपकी क्या समझ है। और नहीं तो अभी चुनाव का समय भी है, चुनाव आ रहा है, ये आज ये भोली भाली जो दलित वर्ग भी है दबा कुचला नहीं रहा है, ये अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना सीख गया है। आशीष कुमार, जिला संयोजक दलित शोषण। यहाँ पर ये अंकाना लगाया जा रहा है 15-20, कम से कम 50,000 लोगों की भीड़
यहाँ पर पहुँची हुई है और सारे जो भी है अभी हमारी गाड़ियाँ पीछे भी फंसी हुई है। तो ऐसा है कि पूरा हिमाचल जो है कुल्लू, मनाली, चंबा, सिरमौर, आपका यह सिरमौर से भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कर्मठ कार्यकर्ता यहाँ पर पूरी जोर शोर से जो है अपना काम कर रहे हैं। हमारे विपिन कुमार जी है, हमारे सन्नी सिंह जी हैं और हमारे संरक्षण समिति सबसे पहले तो सभी संगठनों का, उनके पदाधिकारियों का, सभी लोगों का जो यहाँ पर धन्यवाद और आभार व्यक्त करता है। और गिरिपार संरक्षण समिति जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है, ये जो लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो लोग सड़कों पे उतरा है, वो इस बात का परिणाम है कि लोगों को अपने हक व अधिकारों को छीनने का डर है। हम प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि आप इन हजारों लोगों की जो 40% जो हमारी आबादी ऐसी समुदाय जिला सिरमौर में रहता है, उनकी बात को आप नज़रअंदाज ना करें और हमारी बातों को सुना जाए, हमारी जो भी मांग है उसे पूरा किया जाए। नहीं तो हम हर लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं। हम पंचायत स्तर से लेके राज्य से लेके दिल्ली तक हम लड़ाई लड़ेंगे और हम अपने लोगों के हक व अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। हम अपने लोगों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ सहन नहीं करेंगे। देखिए, तब तक ये जो मुद्दा था वो एक मां की तरह लोग उठा रहे थे, परंतु जब एससी के लोगों को जान से मारने की धमकियाँ दी गई और बोला गया कि एक बार एसटी होने दो तो ढूंढ के मारेंगे हर घर में, तो उस बात से हमारे लोग भी घबराए हुए, डरे हुए हैं। और ये जो मांग है, हम लोगों ने सोचा था कि ये अपने अधिकारों के लिए मांग कर रहे हैं, परंतु जब हमें लगा कि हमारे हक व अधिकारों को छीना जा रहा है, सदियों से मिला जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो सदियों के बाद हमें मिला उसको छीना जा रहा है, और जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट हमारी सुरक्षा करता है उसको छीनने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, तब फिर हमारे लोग सड़कों पर उतरे हुए। हिमाचल प्रदेश से दर्जनों संगठन यहाँ पर आए हैं। वाल्मीकि सभा आई है, भीम आर्मी आई है, दिल्ली शोषण मुक्ति मंच आया है, रविदास सभा आई है और कोली सभा आई है, और सभी जितनी भी हमारी बिरादरियाँ हैं सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हम मिलजुल करके ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो ये बोलते हैं कि एक ही जाति कर रहे हैं या एक ही जाति, या कुछ ऐसा भी बोलते हैं कि आपस में भेदभाव करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग आपस में रिश्ते भी लगाते हैं, हम लोग एक दूसरे घर में खाना भी खाते हैं। ये हमारे लोगों को बांटने का, ऐसी एकता को तोड़ने का निष्फल प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। तो ये ऐसे तो हम पिछले 2-3 सालों से इस मांगों को उठा रहे हैं, परंतु हमारी जो मांग है, हमारी जो आवाज़ है, हमारी आवाज़ को अनसुना किया जा रहा है। आज अपना काम धाम छोड़ करके सभी यहाँ पर माताएं, बहनें, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, माता पिता सभी लोग यहाँ पर आए हैं, समाज के बुद्धिजीवी लोग आए हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने हक और अधिकारों की सुरक्षा के लिए आए हैं। हम किसी विशेष व्यक्ति के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, और ना ही ये जो भीड़ है वो किसी पैसों की लाई हुई भीड़ नहीं है। ये अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिए आई है। और ये जो आज हम SDM ऑफिस तक जाएंगे, SDM महोदय के माध्यम से गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे कि हमारी मांगों को सुना जाए, नहीं तो परिणाम। हिमाचल हेडनेक हॉस्पिटल, मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल। यहाँ आपको एक छत के नीचे मिलेंगी कई सुविधाएं, जैसे ENT क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक। इसके अलावा यहाँ होती है सिर, गला और फेशियल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, और सभी का उपचार मुनासिब दाम में किया जाता है। साथ ही हिम केयर और आयुष्मान कार्ड भी मान्य है, ताकि आपको मिले बेहतर इलाज और आप जिए बेहतर जिंदगी। हमारा पता है हिमाचल हेडनेक सेंटर एट डॉक्टर AS ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नियर नादौन चौक, हमीरपुर।